चलिए तो शुरू करते हैं क्लास 10th का जो सबसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें पोषण हम लोग पढ़ रहे हैं जैविक प्रक्रम के अंतर्गत। तो पोषण के बारे में जानते हैं, और ये क्लास 10th ही नहीं, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है पोषण। पोषण को समझने के लिए पूरा आपको पहले बॉडी के स्ट्रक्चर को समझना होगा, ठीक है। किस तरह हम लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद किस तरह ये एब्जॉर्ब होता है, आगे समझ में। तो चलते हैं हम लोग बात करते हैं इसमें। तो खाना खाते हैं तो उसकी शुरुआत हमारे मुंह में जो होती है वो मुंह से होती है हमारी, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते, यहाँ से गुजरते हुए, और फिर ये घूमते घूमते बॉडी आप होते हुए फिर क्या जाएगी बाहर, मल द्वारा बाहर ही हम लोग की आ जाती है। तो खाना जितना आसान लगता है और पचना जितना आसान लगता है उसमें उतना वो है नहीं। खाना को खाने से लेकर पचाने तक बहुत सारे ऑर्गन्स, बहुत सारे अंग काम करते हैं, और उन अंगों के सम्मिलित रूप को अंग तंत्र कहते हैं। और खाना पचाने के जो काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू, माउस, वेबकैम, ठीक है, कीपैड, स्पीकर सब मिलके कंप्यूटर सिस्टम बनाता है, उसी तरह ये बहुत सारा अंग मिलकर हमारा पाचन तंत्र बनाता है। आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग, देखिए आगे, एक मिनट हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा 1 मिनट सेट कर देते हैं। चलिए, विभिन्न भौतिक व रासायनिक क्रियाओं एवं एंजाइम की सहायता से भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में तोड़ देना ही क्या कहलाता है, हम लोग का पाचन कहलाता है। भोज्य पदार्थ क्या है, इसको तोड़ के एकदम छोटा छोटा कण में तोड़ दिया, क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। भोजन करने, पचाने और पचे हुए भोजन को अवशोषित कर उन्हें रुधिर तक पहुंचाने तथा शेष निरर्थक पदार्थ को मल के रूप में परित्याग करने में शामिल सभी अंग पाचन तंत्र कहलाते हैं। देखो, जो भोजन करे तो भोजन करने के बाद क्या होता है, जल में जाएगा, पचेगा, और पच क्या होगा, सब खून में लग जाता है। बोलते हैं देह में खिलावत खाई, देह में खिलावत खाई, माने कि जो खाना खा रहे हो वो ब्लड में जाना चाहिए, उसका विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, जो भी आपका वसा वो सब कहा जाते हैं ब्लड में जाना चाहिए, है ना। ब्लड वसा तो खैर तुम्हारा कभी पर लागू होता है, ये सब वो ब्लड के थ्रू आगे जाएगा आपको, ठीक है। और जो बच जाएगा खाना, जो वेस्ट है ऊपर, वो मल के रूप में परित्याग कर देते हैं। जैसे कि ऊख पेरने के बाद जो छिलकोइया बच जाता है और हम लोग उसको फेंक देते हैं, वही तरह हमारा शरीर पूरा का पूरा पोषक तत्व तो निकालने के बाद खाना में जो छिलकोइया बच जाएगा ना, जो बेकार हो जाता है, उसको मल के रूप में, वेस्ट के रूप में शरीर से बाहर निकल देता है। समझ में है ना। पाचन तंत्र मुख से गुदा तक फैली एक लंबी आहार नाल होती है। इसमें संबंधित कुछ सहायक अंग भी होते हैं। मनुष्य की आहार नाल की लंबाई जो होती है 8 से 10 मीटर तक होती है, कहीं कहीं ये 15 मीटर भी देता है, कोई बात नहीं। इसमें देखिए, मुख्य ग्रास गुहिका, यहाँ से पाचन प्रारंभ होता है, यहाँ से पाचन क्या होता है आपका, प्रारंभ होता है। मुख्य ग्रास, खाना खाएंगे और खाना खाकर चबाएंगे, वो में लार बनता है, ठीक है। वही लार जिसका कम बनेगा वो रोगी हो जाएगा। जानते हो, मधुमेह का रोगी जो होता है ना, उसके मुंह में लार नहीं बनता है। मधुमेह माने की शुगर का रोगी क्या, मुंह में लार नहीं बनेगा, इसलिए उसको सामने खाना रख के और तब उसको इंसुलिन का सुई दिया जाता है ना, ताकि मुंह में लार बने। तो खाना पचने की प्रक्रिया शुरू में मुंह में लार से होता है, खाना आराम से चबा 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 खाओ, तोड़ दो उसको, है ना। उसके बाद आता है ग्रास नली, घूटेंगे, आमाशय, आंत, आहार नाल, ये सब आपको मुख्य मांगे। अब सबका क्या क्या काम है हम लोग इसमें देखेंगे। देखिए आगे हम लोग चलते इसमें। तो सबसे पहले मुंह में जो खाना पचने का जो शुरुआत होता है, वो खाना पचने की जो शुरुआत होता है सबसे पहले लार से शुरू होता है, बताया ना। सबसे पहले खाना खाएंगे तो उसमें लार जो रहेगा, उसमें बहुत सारे एंजाइम रहता है, वो मिलना शुरू होगा। लार का स्राव, लार ग्रंथिक द्वारा होता है। यह हल्की अम्लीय, जिसका 6.8 होता है इसका पीएच मान। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि लार का पीएच मान कितना होता है, तो 6.8, तथा इसमें लगभग 99.5% जल होता है। लार में अधिकतर क्या होता है, पानी ही होता है। बोलते हैं मुंह से पानी गिरना शुरू हो गया। अब किसी के सामने बोले गोलगप्पा का नाम ले, छोड़ गोलगप्पा, चट, हम लोग इमली का नाम लेते हैं। ये इमली सपोज करो लिए हाथ में और चाट रहे हैं, मुंह में लार ग्रंथियां सक्रिय हो चुकी है,
है ना, मन कर रहा है कहीं से हमरो मिल जाता है, अब चाट लेते हैं। ठीक है, तो लार ग्रंथियां है, लार जो हम लोग खाना में मिलता है, सलाइवा अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। मनुष्य के मुख में लगभग 1 से 1.5 लीटर तक लार प्रतिदिन बनता है। सोचो, 1 से 1.5 लीटर लार प्रतिदिन बनता है मनुष्य के मुंह में। लार भोजन को गीला करके उसकी लुगदी बनाने में सहायक होता है, गोल 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 बना देगा। ठीक है, जिससे वो आसानी से निगला जा सके। अगर लार नहीं रहेगा तो खाना निगलाएगा नहीं। लार में टाइलिन जिसको बोलते हैं लारिया एमाइलेज होता है, जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी उपस्थित होता है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। भोजन के साथ अगर कोई कीड़ा खा गया तो कीड़ा पेट में तो घूमो, है ना, तुम्हारा पेट में नहीं घूमेगा, वो क्या हो जाएगा तुम्हारे, वो तुम्हारे लार के साथ ही वो नष्ट हो जाएगा। आगे समझ में। लार के बाद हमारे शरीर में आता है लीवर। ठीक है, लार के बाद क्या आता है हमारे शरीर में, लीवर। ठीक है, लीवर कौन है हम लोग का, ये वाला है, ये है लीवर हम लोग का। देख लीजिए बोर्ड, एक बार बोर्ड पर अच्छा से लीवर को पहचान लीजिए आप लोग। ये क्या हम लोग का, ये लीवर है। ठीक है, ये लीवर है, ये है किडनी, ये है पैंक्रियास, अग्नाशय, ये हार्ट है, स्टोमच है, ये हम लोग का छोटी बड़ी किधर हो जाएगा हम लोग का, इस तरह का ये हम लोग का दिया, ये लंग्स है आपको। तो ये हम लोग का लीवर के बारे में पहले पढ़ेंगे। ठीक है, लीवर क्या क्या काम करता है, लीवर क्या क्या काम करता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लीवर यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो मुख गुहा में तंतुपट अर्थात डायफ्राम के ठीक, ये डायफ्राम होता है आप लोग को, यहाँ पर डायफ्राम होता है, जो कि फेफड़ा को उठाने का सांस लेवल में, डायफ्राम के ठीक नीचे होता है हम लोग का लीवर, है ना। आंत्रिन्योज अर्थात मिसेंट्री में संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है, लाल और भूरा तो आता है हम लोग का, लाल है बीच में भूरा है ना हम लोग का। इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। कितना किलोग्राम होता है हम लोग का, 1.5 किलोग्राम होता है लीवर का, समझ में आ गया। लगभग 500 क्रियाओं का संपादन करता है। कुछ प्रमुख क्रियाएं, पित्त का उत्पादन, ग्लाइकोजन क्रिया के द्वारा ग्लूकोज तथा ग्लाइकोजन में परिवर्तन, रक्त प्लाज्मा कुछ प्रोटीनों का उत्पादन, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन बनाना तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना, अर्थात यूरिया का संश्लेषण करना। इतना आपको लार का काम, लीवर का काम है आपका। ठीक है, इसका काम हम लोग का लीवर का काम है हम लोग का। पित्त उत्पादन में भी यह हेल्पफुल होता है आपका। ठीक है, उसके बाद रक्त के प्रोटीन में उत्पादन में भी ये हेल्पफुल होता है आपको। रक्त में अमीनो अम्ल का बनाने में भी ये हेल्प करता है आपका। तो ये सब काम करता है लीवर आपका। ठीक है, और इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि ज्यादा चिकन नहीं खाना चाहिए, ज्यादा चिकन खाकर सबसे पहले लीवर डैमेज होता है, समझना ना। लीवर के बाद आता है पीत, यह हल्के पीले रंग का होता है, इसका पीएच मान 7.6 से 8.6 होता है। तो 7 से ऊपर जगह पीएच मान जाता होता है क्षार का, हम लोग का वो क्षार होता है, होता है हम लोग का क्षार, खारा। और लीवर क्या था, अम्लीय था, सॉरी लीवर नहीं हम लोग का क्या हम लोग का आमाशय है ना, अम्लीय रहेगा वहां। आगे बढ़ते हैं। इसका भंडारण पित्ताशय में होता है। पित्त का बनेगा पित्ताशय में, भंडारण इसका पित्ताशय में होता है। पित्त का भंडारण पित्ताशय में, बने कहाँ पे, यकृत में। बने कहाँ पे हम लोग का, पित्त का उत्पादन यकृत में, पित्त का उत्पादन यकृत में। अब और भंडारित कहाँ पे होगा, पित्ताशय में। समझ में, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करने वाला है। बनेगा कहाँ पे, यकृत में, पित्त लीवर में, लेकिन बन रहेगा कहाँ पर, बन के रहेगा कहाँ पर, पित्ताशय में। गॉल ब्लैडर में होता है। मानव प्रतिदिन 800 से 1000 मिलीलीटर पित्त का स्राव होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम कोई नहीं होता है इसमें, फिर भी लिपिड के पाचन और शोषण में सहायक होता है। वसा का पाचकीकरण किमोलशीकरण ये करता है। तो पित्ताशय से यही क्वेश्चन आपको देगा। अगला देखिए आप लोग स्लाइड। आमाशय,
आमाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ये हिस्सा होता है। जब आमाशय ये यहाँ पर होता है आमाशय, ठीक है। ये लीवर है, लीवर का ठीक नीचे का तुम लोग का आमाशय है, दिख रहा है आप लोग का? लीवर का ठीक नीचे आमाशय होता है। लीवर पढ़िए, आमाशय पढ़िए। एक निश्चित ग्रंथि है जिसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की क्रिया होती है। हार्मोन तथा पाचक रक्त रस का स्राव करता है कौन? हम लोग का आमाशय करता है। इससे पाचन रस को अग्नाशयी रस भी कहते हैं। यह क्षारीय होता है। आमाशय कैसा होता है हम लोग का? क्षारीय होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है एवं प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस कहा जाता है आमाशय को। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव अग्नाशय द्वारा किया जाता है, जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ये काम है आमाशय का। और उसके बाद हम लोग का लास्ट स्लाइड में बच रहा है छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत देखिए, अंदर में जो खाना पूरा जो पच गया है लीवर से आमाशय से होते हुए तक, ये अंतिम आएगा छोटी आंत। सबसे पहले आएगा हम लोग का छोटी आंत। छोटी आंत देखने में छोटी होती है लेकिन होता है बड़ा। छोटी आंत जठरांत मंत्री मार्ग का एक अंश है जहाँ पर भोजन का पोषण तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है। यह पेट और बड़ी आंत के बीच होता है। पेट और बड़ी आंत के बीच में होता है, ठीक है। और पाचन में सहायक के लिए अग्नाशय वाहिनी के मध्य में पित्त और अग्नाशयी रस प्राप्त करता है। ये पचाता है खाना को। खाना घूमते जाएगा घूमते जाएगा। जितना बड़ा शाकाहारी जानवर होगा ओकर आमाशय जो होता है ना, छोटी आंत होगा उतने बड़ा होगा ऊपर, समझ में है ना। तो खाना को घुमाते जाएगा तो एकरा अंदर होता है रोम छिद्र इस तरह का ना, जो खाना को अवशोषित करेगा अपने अंदर में। जो भी बढ़िया अगर प्रोटीन होगा, बढ़िया बढ़िया जो उसका चीज होगा उसके शरीर में, तो क्या करेगा? वो अवशोषित कर लेगा। अवशोषित करके अपने पास रखेगा और फिर खून में मिला देगा, समझ में है ना। इसके अंदर होता है। छोटी आंत लगभग 1.5 मीटर यानी कि 18 फीट के करीब होता है। कहीं 6 फीट का देता है ना, 6 फीट का देता है, ठीक है। और पेट में फिट होने के लिए कई बार मुड़ते रहती है, कई बार मुड़ी, औतड़ी बोलते हम लोग, औतड़ी भोजपुरी में औतड़ी। हालांकि यह बड़ी आंत से लंबी होती है। बड़ी आंत से क्या होती है हम लोग की? ये लंबी होती है, लेकिन व्यास में संकरी होने के कारण इसे छोटी आंत कहा गया है। ज्यादा फैला नहीं है इसलिए अंदर में सिकुड़ल है, इसलिए क्या बोलते हैं? इसको छोटी आंत कहते हैं। अगर व्यास भी छोटा होता है, पत्थर 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 होता है, आ रहा समझ में। अब बड़ी आंत का व्यास बड़ा होता है। बड़ी आंत पाचन का अंतिम भाग है। जब खाना पूरा अवशोषित हो गया छोटी आंत में, उसके बाद कहाँ जाएगा? वो बड़ी आंत में जाता है। अगर समझ में, बड़ी आंत में यहाँ पानी अवशोषित होता है अंतिम रूप से, और अवशिष्ट पदार्थ को सोच के द्वारा फिर बाहर निकाल दिया जाता है। मलाशय और गुदा को बाहर निकाल देता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है। इस प्रकार हम लोगों ने मानव शरीर में मौजूद पाचन तंत्र को पूरी तरह से पढ़ लिया। धन्यवाद।